और एसीबी दफ्तर से समय जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नोटिस दिया गया है उसमें तो कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है कि इस तरह की बात सोशल मीडिया पर जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए कि दिल्ली में वो तनाव फैला रहे हैं। एसीबी की आगे की अब रणनीति क्या है? जब संजय सिंह ने साफ कहा, उन्होंने तो बाकायदा एक फोन नंबर भी एसीबी को दे दिया है जहां से फोन आया है। और इस बीच हम आपको वो 5 पॉइंट जो एंटी करप्शन ब्यूरो की नोटिस में है, 15 करोड़ का ऑफर किसने दिया, 16 उम्मीदवारों का नाम बताइए जिन्हें यह ऑफर मिला, कैसे मिला उन्हें यह ऑफर, किसने दिया यह ऑफर, जिन्हें ऑफर कॉल आया उनका हमें नंबर दीजिए जिस फोन पर फोन आया, आपने जो आरोप लगाया है उसका सबूत आपके पास क्या है और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये जो 5वां पॉइंट है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातचीत क्या आपने लिखी है, यह पूछा गया है अरविंद केजरीवाल से, और अगर लिखी है तो यह कार्रवाई क्यों ना की जाए जिससे दिल्ली में तनाव फैल रहा है। 16 उम्मीदवारों का नाम बताइए जिन्हें यह ऑफर कॉल आया है, किस नंबर पर कॉल आया, किस नंबर से कॉल आया, यह सारी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से मांगी है। अच्छा, इस बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी हम आपको बयान सुनवाते हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है अब नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर, ये भी जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, संजय सिंह का कहना है उन्होंने न केवल शिकायत दर्ज कराई है बल्कि एक टेलीफोन नंबर भी एसीबी को दिया है। उस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? प्रारंभिक जानकारी में एसीबी क्या बता रही है? और देखिए, संजय सिंह से जब यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने बाकायदे पेपर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, वैसे में उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी जानकारी दी है और विस्तृत जानकारी लिखित तौर पर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें वो फोन नंबर्स भी दिए गए हैं जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है और उसमें वो तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किसके किसके पास ये फोन आए हैं। तो विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से दिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को और ये कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनकी शिकायत के आधार पर भी आगे एक्शन ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर पर जो टीम गई थी वो टीम वहां पर रुकी रही, लेकिन उससे पहले उनको नोटिस भी अब सर्व कर दिया गया है और उनसे जो 5 मेन कारण पूछे हैं कि आपने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं 15-15 करोड़ रुपए लेने के, उसमें जो सबसे अंतिम कारण है वो काफी महत्वपूर्ण और ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने इस तरीके की बातें जो हैं रखी हैं, उसको फैलाया है, भ्रम फैलाया, इस तरीके की बातें उसमें कही गई हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब आगे जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरीके से एक्शन लेता है ये देखना होगा। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसको लेकर के अब एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो है और उसने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी सर्व कर दिया है उनके बयान दर्ज करने के लिए। उसमें कहा गया है, साथ ही उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के भी अब आगे की तरफ एक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने जो पूरा शिकायत दर्ज कराई है उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं, इसके आधार पर अब एसीबी जो है आगे एक्शन लेगी। 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर की बात की जा रही है और आम आदमी पार्टी का तो यह कहना है कि
16 ऐसे ऑफर उनके विधायक और प्रत्याशियों को ऑफर आया है। यही नहीं, विनय मिश्रा ने तो यहां तक कहा और बाकायदा एक बयान देकर कहा है मीडिया को कि उनसे यह कहा गया कि अगर अपने साथ किसी और को लाओगे तो मंत्री पद भी मिल सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी पड़ताल करेगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।